आजादी, बंटवारा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 1947 की कहानी भारत की आजादी का सफर 1946 से 1947 तक बहुत निर्णायक और तेज घटनाओं से गुजरा। इस दौरान भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को और मजबूत किया और अंत में देश का बंटवारा और स्वतंत्रता संभव हुई। सन 1947 भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक साल था। करीब 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत और लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन यह आजादी एक बड़ी कीमत के साथ आई। भारत का बंटवारा। क्यों हुआ बंटवारा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद बहुत गहरे हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, जहां मुसलमानों को अपना स्वतंत्र देश मिले। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और साथ नहीं रह सकते। दूसरी ओर कांग्रेस शुरू में एकता चाहती थी, लेकिन बढ़ते दंगों, सांप्रदायिक तनाव और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने हालात बिगाड़ दिए। अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 में घोषणा की कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946। मार्च 1946 में ब्रिटेन ने भारत की सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें 3 मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उन्होंने भारत को एक संघीय ढांचे में स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस चाहती थी एक मजबूत केंद्र, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड्डी रही। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। बंगाल, खासकर कलकत्ता में दंगे हुए, जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। यह घटना हिंदू मुस्लिम अलगाव को और गहरा कर गई। नेवल विद्रोह 1946। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, लेकिन इसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया कि अब भारत पर राज करना मुश्किल है। कब हुआ बंटवारा? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना वहां के गवर्नर जनरल बने। उसके अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का स्वागत किया। उस समय की स्थिति स्वतंत्रता के इन दिनों में देश में भयानक अव्यवस्था थी। लाखों लोग अपनी धरती छोड़ने को मजबूर हुए। लगभग 1 करोड़ से अधिक हिंदू, सिख और मुसलमानों का सामूहिक पलायन हुआ। जगह जगह दंगे, हत्याएं और लूटपाट हुईं। अनुमान है कि लगभग 10 से 15 लाख लोग इस विभाजन की हिंसा में मारे गए। यह भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आजादी के साथ भारत को अपनी पहली सरकार भी मिली। 3 जून 1947 की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए 2 अलग-अलग डोमिनियन बनाए गए। भारत में संविधान सभा पहले से सक्रिय थी और वहां बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास था। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री चुना। भारत ने एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने लोकतंत्र, एकता और विकास की राह चुनी। वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।